बदलना है कि बढ़ जा जल्दी। जल्दी बढ़ जाओ। बैठाए रे। रे पिछुआ बैठना रे। हम लोग पढ़ रहे थे पादप। पादप जगत उत्तक नहीं जगत। पादप जगत नहीं पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे रे। पादप जगत पादप जगत पढ़ रहे थे। उससे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसी में पादप जगत पढ़ रहे हैं। बताए थे कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा गया कैलोलस लिनियस। कैलोलस लिनियस द्वि नाम पढ़ते दिया। कैलोलस लिनियस कैलोलस लिनियस सिस्टीमा नेचुरा पुस्तक लिखा। कैलोलस लिनियस सिस्टीमा नेचुरा। कैलोलस लिनियस दो जगत का अवधारणा दिया। कैलोलस दो जगत कौन दिया है? कैलोलस लिनियस त्रिजगत दिया है। अर्नेस्ट हैकर चार जगत दिया है। कॉपलैंड पांच जगत दिया है। आरएच विटेकर पढ़ाए थे। बताए थे कि प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को क्या बोलते हैं? मोनेरा। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को मोनेरा। यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव को प्रोटिस्टा। यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव को प्रोटिस्टा पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे आप लोगों को पादप जगत को दो भाग में अपुष्पभेद और पुष्पभेद जिसमें पुष्प नहीं पाया जाएगा। अपुष्पभेद इंग्लिश में क्रिप्टोगैम्स और जिसमें पुष्प पाया जाएगा। पुष्पभेद फेंडोगैम्स फिर बताए थे अपुष्पभेद को तीन भागों अपुष्पभेद में अच्छा रब्बाइला चुप। अपुष्पभेद में पुष्प नहीं पाया जाता है। जब फूल नहीं तो फल भी नहीं, फल नहीं तो बीज भी नहीं। और अपुष्पभेद तीन भाग। कितना भाग? तीन भाग। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ाए थे। सवाल एग्जाम्पल है थैलोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा संघ। थैलोफाइटा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। आर्थ्रोपोडा पादप जगत का सबसे बड़ा संघ। थैलोफाइटा सबसे सरल पादप। थैलोफाइटा में जड़ तना होता है। थैलोफाइटा में जड़ तनापत्ति होता है। जड़ तनापत्ति नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? थैलस। हिंदी में सूकाय क्या बोलते हैं? सूकाय सवाल एग्जाम्पल है थैलोफाइटा पादप जगत का उभयचर। ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर। ब्रायोफाइटा फॉल्स असत्य जड़ तनापत्ति। ब्रायोफाइटा और जल और स्थल अर्थात नमीयुक्त जगह नमीयुक्त स्थान पर क्या मिलता है? ब्रायोफाइटा एग्जाम्पल मोस क्या है? ब्रायोफाइटा लिक्सिया क्या है?
ब्रायोफाइटा रिक्सिया क्या है? ब्रायोफाइटा मार्केसिया, ब्रायोफाइटा मार्केसिया, ब्रायोफाइटा लीवर उड्स, ब्रायोफाइटा लीवर उड्स, ब्रायोफाइटा हॉर्न उड्स, ब्रायोफाइटा हॉर्न उड्स, ब्रायोफाइटा फर्न, टेरिडोफाइटा फर्न, टेरिडोफाइटा मार्सेलिया, टेरिडोफाइटा मार्सेलिया, टेरिडोफाइटा हॉर्सटेल, टेरिडोफाइटा हॉर्सटेल, टेरिडोफाइटा पारद जगत का रेप्टिलिया, टेरिडोफाइटा पारद जगत का रेप्टिलिया, टेरिडोफाइटा पहला पौधा जिसमें जड़ तना पत्ती मिलता है, टेरिडोफाइटा पहला पौधा जिसमें जड़ तना पत्ती मिलता है, टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा संवहन तंत्र पाया जाता है, टेरिडोफाइटा पहला पौधा जिसमें संवहन तंत्र पाया जाता है, टेरिडोफाइटा स्याप्टी पौधा, टेरिडोफाइटा स्याप्टी पौधा, टेरिडोफाइटा टेरिडो और रेप्टिलिया, टेरिडोफाइटा पढ़ाए थे। ये सारा चीज पढ़ा चुके थे ना, पढ़ाए थे सारा चीज पढ़ा दे। कबक फिर पढ़ाए सवाल क्या पढ़ाए थे? सवाल आता ठेलो फटा ठेलो फाटा, सवाल का कोशिका भित्ति काटिन हो जाएगा। हरा है, हरा रहे तो सेल्यूलोज, हरा है ना बैला, सेल्यूलोज सेल्यूलोज। पेड़ पौधा में क्लोरोफिल होता है, सॉरी शैवाल में क्लोरोफिल होता है। हाँ, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण करता है, खुद का भोजन बनाता है, यानी सपसी होता है, सपसी होता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कवक के अध्ययन, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी लाइकेन का अध्ययन, लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी सर्वाधिक ऑक्सीजन देता है। शैवाल, शैवाल मुख्य रूप से होता है सागर में, समुद्र में। कहां पर? समुद्र में होता है। फिर पढ़ाए थे सवाल, बताए थे कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कौन शैवाल? करोलेला शैवाल, करोलेला शैवाल। क्यों? चूंकि प्रोटीन इसका भरपूर होता है, भरपूर होता है। बताया था आयोडीन प्राप्त होता है लिमनेरिया शैवाल से, आयोडीन प्राप्त होता है लिमनेरिया शैवाल से, यानी टिंचर आयोडीन बनाया जाएगा लिमनेरिया शैवाल से, लिमनेरिया शैवाल से, लिमनेरिया शैवाल से। फिर पढ़ाए थे आप लोगों को कछुआ के शरीर पर प्रोटोडर्मा, कछुआ के शरीर पर होने वाला शैवाल प्रोटोडर्मा। घोंघा के शरीर पर, घोंघा के शरीर पर क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। और लाल शैवाल का रंग लाल है, लाल शैवाल के कारण, रोडोफासी के कारण, लाल शैवाल के कारण, रोडोफासी के कारण उसका नाम क्या है? ट्राइकोडोस्मियम। लाल सागर में पाए जाने वाला शैवाल का नाम है ट्राइकोडोस्मियम नामक शैवाल। फिर बताए थे अलवा भी क्या है? शैवाल। अलवा जो है ये सलाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, सलाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो अलवा क्या है? शैवाल। एनाबिना क्या है? शैवाल। नोस्टेक क्या है? शैवाल। एनाबिना नोस्टेक खाद के रूप में, खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पढ़ाए थे, इतना पढ़ा दिए थे, न पढ़ाए थे तो याद ना हुआ है? बोलो कौन पहला बोलते याद ना हुआ है? ये सब जो है सब जल्दी सब लोग पढ़वे नहीं करता है, फिर और छोड़ देता है, इसलिए हार्ड लगता है। जबकि आप लोग को पूरी तरह से एग्जाम्पल वगैरह कल भी बोले थे, आज भी बोल दिए हैं और बार बार बता रहे हैं, और परीक्षा दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो अब तो याद हो गया होगा ना यार? बड़े भैया कौन कौन बोले जिसको याद ना हुआ है? कौन कौन बोले रे? ए महाबोल बोलना रे, याद होलो? और तुम लोग में तुम कब आई है? 2-3 दिन पहले जितना पढ़ा उतना याद हुआ?
खाली कलम लेकर आती है। दीदी क्या दीदी है? दीदी पढ़ लेगी तुम ऐसे रह जाएगी। पकड़ो अपना भी रखो, ठीक है। बताने से कहा थी, बीचा में कुदक जाती है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब कौन दीदी है इसके बाद में लेकर आती है? अब इंटर दी है कि इंटर तो कब हुआ है? इंटर के बाद मेरा बैच स्टार्ट हुआ है, लक्ष्य बैच। बकलोली दीदी तुम्हारा जो है तुमको पढ़ने नहीं देना चाहती है, ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो। तो सवाल हम लोग कंप्लीट रूप से पढ़ लिए। अब कबक क्या पढ़ेंगे? कबक क्या पढ़ेंगे? कबक के बारे में पढ़ेंगे। कबक को ही बोले थे फंजाई, क्या बोले थे? फंजाई क्या बोले थे? या फंगस क्या बोलते हैं? फंगस क्या बोलते हैं? फंगस। करंट का क्लास किए हो क्या? करंट इसे बकलोलवा पढ़ेगा नहीं। नोट्स बता दिए बकलोल की नोट्स अभी जो है नहीं निकल रहा है, इसलिए लेट हो रहा है। नोट्स जो है समाप्त हो गया था, इधर नोट्स छप भी नहीं रहा था, इसलिए नोट्स छपने के लिए गया है। जिसका नया नोट्स आएगा उससे कुछ है ना, नया नया चीज ऐड भी रहेगा। टेंशन नहीं लो, नोट्स के बारे में बता ही दिए हैं, है ना। अभी प्रिंटिंग हो रहा है तो क्या पागल हो रहा है? नोट्स तुम्हारा नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो है ना कुछ गड़बड़ हो गया। बिल्कुल गड़बड़ ना हुआ, अच्छा हो रहा है। कबक यानी फंजाई, कबक यानी फंजाई, कबक यानी फंजाई, कबक यानी फंजाई। कबक के अध्ययन को माइकोलॉजी, माइको ये सब तो ऐसे याद है। कबक के अध्ययन को माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। कबक के अध्ययन को माइकोलॉजी, 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 माइको। कबक के अध्ययन को माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइको। सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, लाइकेनो। क्या कबक में कोशिका भित्ति पाया जाता है? यस, पाया जाता। कबक में कोशिका भित्ति पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? काइटिन। किसका बना होता है? काइटिन कबक कोशिका भित्ति बना होता है। काइटिन पादप कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जीवाणु कोशिका भित्ति। पॉप्टी डोगलाइकन, पॉप्टी डोगलाइकन, पॉप्टी डोगलाई। कोश कबक, कोसे। काइटिन कोशिक कबक, कोसे। काइटिन कोशिक कबक, कोसे। काइटिन क्या इसके पास क्लोरोफिल होता है? नहीं क्लोरोफिल होता है, नहीं क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, पर्णहरित होता है। नहीं क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। कवक जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करता यानी अपना भोजन बनाता है, अपना भोजन बनाता है यानी अपना भोजन नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। और ये भोजन के लिए निर्भर रहता है, शैवाल पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। शैवाल पर यानी दोस्ती किससे करता है? शैवाल से दोस्ती किससे करता है? शैवाल से इसी बोलते हैं सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध। चूंकि शैवाल अपना भोजन खुद बनाता है, कवक भोजन नहीं बनाता है, परंतु दोनों जो है साथ साथ रहकर जीवन यापन करता है और गाना गाता है, हम जिए मरेंगे साथ दुनिया याद करे। समझ आ गया है ना? लाइकेन क्या? तो कवक निर्भर होता है किस पर? शैवाल पर। किस पर? यानी शैवाल कवक जो है परपोषी हो गया है। अरे परपोषी ना हो गया है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, अपना भोजन के लिए दूसरा पर निर्भर है ना। परपोषी क्या हो गया है? अब परपोषी तीन तरह का होता है, परपोषी तीन तरह का होता है, बता है कौन कौन होता है? अब बकलोली परपोषी को ही विषमपोषी बोलते थे, परपोषी विषमपोषी कर रहा है। परपोषी तीन तरह का होता है। एक होता है आपका परजीवी, क्या होता है? दूसरा होता है
मृत जीवी। और तीसरा होता है ना प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी। तो ये कवक परपोषी में क्या है? मृत जीवी क्या है? मृत जीवी क्या है? ये आपका जो कवक है ये परपोषी में भी क्या है? मृत जीवी। मृत जीवी यानी सलाग्राम मरा पदार्थ से अपना भोजन का अवशोषण करता है। तो मृत जीवी क्या है? मृत जीवी क्या है? अब इसका उदाहरण, इसका अच्छा कवक का जो भोजन होता है किसके रूप में जमा होता है? कवक का भोजन रिजर्व फूड, रिजर्व कवक का रिजर्व फूड किसके रूप में जमा होता है? सुनो, अगर पेड़ पौधा रहेगा यानी पादप रहेगा, या वो जो प्रकाश संश्लेषण करता है, या जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसका रिजर्व फूड स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। लेकिन क्या ये अपना भोजन खुद बनाता है? नहीं, ये परपोषी है। क्या है? तो स्वपोषी अगर रहेगा तो उसका रिजर्व फूड स्टार्च के रूप में, स्टार्च के। लेकिन परपोषी रहेगा तो उसका रिजर्व फूड ग्लाइकोजन, ग्लाइको मुख्य रूप से ग्लाइकोजन के रूप में हम लोग परपोषी है। अरे हम लोग परपोषी है, हाँ। तो हम लोग का रिजर्व फूड ग्लाइकोजन के रूप में एवं वसा, एवं ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में जमा होता है, समझा बंदर? क्या समझा है? आप एग्जाम्पल क्या देखेंगे? कवक का एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। तो उदाहरण क्या देखेंगे? मशरूम एग्जाम्पल है। कवक का मशरूम को ही बोलते हैं कुकुर, मुत्ता कुकुर। मशरूम को ही क्या बोलते हैं? कुकुर, मुत्ता कुकुर। और क्या है? पेनिसिलियम, पढ़ा दिए थे कि वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम द्वारा बनाया गया था। बनाने वाला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928। और एफ्ला भी क्या है? कवक है। लिख लेना, लिखा हुआ ना। एफ्ला भी क्या है? कवक है। कैसा कवक है? पिसाइला कवक। कैसा है? पिसाइला कैसा है? पिसाइला कवक है, बिसैला कवक है। इसका नाम है पूरा एफ्लाटॉक्सिन। कवक द्वारा होने वाला रोग, कवक द्वारा, नीचे में लिखा हुआ है कवक द्वारा होने वाला, सब एक ही साथ लिख दे रहा है। कवक द्वारा होने वाला रोग, कवक द्वारा जंतु में होने वाला रोग, होने वाला। और ट्रिक आपका है दाद खाग, दाद ऐसे एथलीट फोर्ट किसके द्वारा? कवक के द्वारा। किसमें होता है? जंतु किसमें? जानवर किसमें? कौन जानवर? पालतू जानवर, गाय, भैंस, बैल इत्यादि में एथलीट फूट होता है। और दांत से दाद क्या? अदो से तम्मा, खा से खोजाली, अगो से गंजा पान, गो से गंजा पान, उजरा चमन, गंजा पान, गंजा किसके द्वारा? कवक के द्वारा। गंजा पान है बैला, थोड़ा छिड़ देंगे। अब टकला हो गया तो बोला गंजापन है, टकला गंजापन है। बैला अपने आप बाल उड़ जाएगा तब गंजापन है। टकला बिना होले
बिना टकला होले बाल उड़ जाए और दोबारा बाल नहीं आए। गंजा, कौन चीज? गंजापन, गंजा। और देखना, गांव टोला में वो नियम है, जिसका बाल उड़ जाता है इधर से, देखना बहुत के बाल ऐसे उड़ जाएगा, आगे से गायब, आगे से, और पीछे थोड़ा फुच्ची रहेगा। तो गांव टोला अलग की कहेगा बहुत पैसा वाला है, पैसा वाला निशानी है। कि बोलेगा कि पैसा वाला निशानी है, जो जिसका जो है बाल उड़ जाता है वो अमीर बन जाता है। ठीक है ना? ये को मतलब हुआ है। एगो तो बेचारा बाल उड़ गया है, कच्ची उड़ गया है, वो टेंशन में दिन रात है, बोरा ने अमीर हो रहा है, ला तो बाल उड़ा देते कुछ कुछ लगा के, ठीक है ना, तुम अमीर हो जाएगा। ठीक है, तो सुनो यहां पर बता रहे हैं, तो ऐसे एथलीट फुट, दा से दांत, दा से दम्मा, खा से खुली, अगा से गंजापन, यह सभी के लिए जिम्मेदार कौन है? कब कौन है? कब कौन है? अच्छा, दम्मा किसके द्वारा होता है? कौन कब द्वारा होता है? तो ट्राइको फाइटिन लिखा हुआ है, देखो नोट्स में बगल में लिखा हुआ है, क्या ना लिखा हुआ है? यह दम्मा जो होता है, यह ट्राइको फाइटिन कवक और माइक्रो अस्परम कवक के द्वारा होता है। तो ये दम्मा किसके द्वारा होता है? पूछा हुआ इसलिए लिखा दिए हैं। ये दम्मा होता है, ये दम्मा होता है दाद, ठीक है, सॉरी दाद कर लेना, दादे कर लेना है, दाद क्या करना है? दाद। क्या? लाल लाल हो जाएगा, चकता हो जाएगा, क्या जाएगा? क्या ना, मतलब लाल लाल चकता हो जाएगा, उसे दाद क्या बोलते हैं? और ये होता है ट्राइको फाइटिन एवं माइक्रो अस्पलम सवाल के द्वारा, माइक्रोस्परम सवाल के द्वारा, कान पकड़ दोनों, माइक्रोस्परम अल्लाह कान पकड़, माइक्रोस्परम सवाल के द्वारा, सवाल के बला, अच्छी बात, हाँ ठीक है, बला एक बौखने लगता है। तो ट्राइको फाइटिन और माइक्रो अस्पलम कवक के द्वारा क्या होता है? दाद। क्या होता है? दाद। क्या होता है? ये तो जानवर में होने वाला है, किसे होने वाला है? पेड़ पौधा में क्या क्या होता है? तो हम जानते हैं, मक्का में क्या बोलेगा? मक्का क्या बोलेगा? मक्का में कौन रोग? टिक्का रोग किसमें होता है? मक्का टिक्का रोग होता है, मक्का टिक्का रोग होता है। मक्का में कौन रोग? टिक्का रोग। कौन रोग? मक्का में कौन रोग? टिक्का रोग होता है, मक्का टिक्का रोग होता है, मक्का टिक्का रोग होता है। अरे मूंगफली, सॉरी, मूंगफली में भी होता है, मुख्य रूप से मूंगफली होता है। क्या होता है? मूंगफली ही होता है, मूंगफली ही। तो मूंगफली में टिक्का, मूंगफली में धान में अंगमारी, धान में अंगमारी रोग किसके द्वारा? कवक के द्वारा। कवक के, आलू में भी अंगमारी रोग किसके द्वारा? कवक के द्वारा। गेहूं में किट्टू रोग, गेहूं में
किट्टू रोग ये भी कवक के द्वारा, कवक के सरसों में राष्ट्र रोग, सरसों में राष्ट्र रोग, सरसों में राष्ट्र रोग, सरसों में राष्ट्र रोग ये भी कवक के द्वारा, कवक के गन्ना में लाल सरण रोग, लाल सरण रोग, लाल रेड डॉट लाल सरण रोग, लाल सरण रोग किसके द्वारा? कवक के द्वारा, कवक के या सभी कवक के द्वारा, कवक के द्वारा, कवक के द्वारा होने वाला रोग है, होने वाला रोग है, होने वाला या सभी कवक के द्वारा होने वाला रोग है, होने वाला। बताओ टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली टिक्का रोग होता है, मूंगफली टिक्का रोग होता है। मूंगफली किसके द्वारा? कवक के द्वारा, कवक के द्वारा, कवक के द्वारा। धान में अंगमारी, धान में अंगमारी किसके द्वारा? कवक के द्वारा, कवक के द्वारा। आलू में अंगमारी, आलू में अंगमारी किसके द्वारा? कवक के द्वारा, कवक के द्वारा, कवक के द्वारा। गेहूं में किट्टू रोग, गेहूं में किट्टू रोग किसके द्वारा? कवक के द्वारा, कवक के द्वारा। सरसों में राष्ट्र रोग, सरसों में राष्ट्र रोग, सरसों में राष्ट्र रोग किसके द्वारा? कवक के द्वारा, कवक के द्वारा। गन्ना में लाल सरण, गन्ना में लाल सरण, गन्ना में लाल सरण किसके द्वारा? कवक के द्वारा, कवक के द्वारा। तो आप लोग जो गन्ना खाते होंगे, कुछ गन्ना देखना लाल निकलेगा, कुछ गन्ना जो है जब उसको खाएगा या चीरेगा तो लाल लाल निकलता है। वो रोग है, कौन सी है? बीमारी है, कौन सी है? कौन बीमारी है? लाल सरण, लाल। और मशीन में डाल के सबके निकाल लेता है जूस, ना निकाल लेता है? मशीन में डालकर सबके निकाल लेता है जूस। अब लाल सरण गया पेट के अंदर, पेट के अंदर, समझा बंदर? तुमको ना होगा, लाल सरण करना के लिए है, लेकिन वो नुकसानदायक क्या होगा? चलिए फायदा ओखले खली खिलाएंगे, सरण के खिलाएंगे, ठीक है ना? लाले सरण खिलाएंगे। चलो तो कवक, कवक को पढ़ लिए। कवक को ही क्या बोलते हैं? फंजाई। क्या बोलते हैं? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। कवक कोश का भित्ति काइटिन। क्या है? काइटिन। कवक में क्लोरोफिल है नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं, अपना भोजन नहीं, निर्भर शैवाल पर, इसीलिए परपोषी में भी मृतजीवी, रिजर्व फूड, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। मशरूम क्या है? कवक। पेनिसिलियम क्या है? कवक। एफ्ला क्या है? कवक। कैसा कवक है? पिसाइला। कौन चीज? अब पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928। ए दाद खाग कवक, ए दाद खाग कवक। ए से एथलीट, फोट दाद से, दाद दो से, दम्मा खा से, खोजली गा से, गंजापन याद हुआ? क्या ना हुआ रे? चलो कवक पढ़ लिया। अब लाइकेन क्या देखेंगे? लाइकेन, लाई। अब पढ़ेंगे लाइकेन। क्या पढ़ेंगे? लाइकेन क्या पढ़ेंगे? लाइकेन क्या पढ़ेंगे? लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेन क्या पढ़ेंगे? लाइकेन का अध्ययन, लाइकेन का अध्ययन लाइकेनो
लॉजी लाइकेनो, लॉजी लाइकेनो, लॉजी लाइकेन का अध्ययन, लाइकेनो लॉजी लाइकेनो, लॉजी लाइकेन का अध्ययन, लाइकेनो लॉजी लाइकेनो, लॉजी लाइकेनो, लाइकेन का अध्ययन, लाइकेनो लॉजी लाइकेनो, लॉजी लाइकेनो। और सवाल और कवक, सवाल और कवक, सवाल और कवक के बीच के सहजीवी संबंध को, सहजीवी, सवाल और कवक के बीच के सहजीवी संबंध को, सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? सवाल कवक के बीच के प्यार को लाइकेन, सवाल कवक के बीच के दोस्ती को लाइकेन, सवाल कवक के बीच के सहजीवी संबंध को लाइकेन, सवाल कवक के बीच के सहजीवी संबंध को लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? सवाल और कवक में भोजन बनाएगा, साहिबाल भोजन बनाएगा, सवाल और कवक में भोजन बनाएगा, साहिबाल भोजन बनाएगा, साहिबाल और सब काम करेगा। कवक जैसे पानी स्टोर करेगा, कवक खनिज लवण लेके देगा, कवक सवाल भोजन बनाएगा, कवक खाएगा, कवक यानी सवाल जो है भोजन बनाएगा और कवक जो है कमाए के लाएगा। सवाल जो है भोजन बनाएगा, कवक जो है कमाए के लाएगा, दोनों मिलजुल कर खाएगा, दोनों मिलजुल कर खाएगा और दोनों मौज करेगा और गाना गाएगा, गाना गाएगा। जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे और बन जाएगा लाइकेन। क्या बन जाएगा? लाइकेन। क्या बन जाएगा? लाइकेन। क्या बन जाएगा? लाइकेन। समझा बंदर? अरे समझा रे, समझ गया है? समझ गया है? अच्छा खास करके देखना, सवाल में भी देखेगा अगर तू लो तो सवाल में भी कौन सवाल पता है? तो नीलहरित सवाल जिसे साइनो बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के भी रूप है। निर्हरित सवाल, निर्हरित सवाल, निर्हरित लिखा हुआ होगा अलग से, जिसे सवाल में भी पराया कौन सवाल? निर्हरित सवाल, जिसे साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो एक बैक्टीरिया का भी रूप है, बैक्टीरिया का भी रूप है। कवक में कौन कवक? कवक में कौन कवक? तो कौन मास अथी है? एस्पो, एस्को और माय सिटीज। और दूसरा कवक है, दूसरा कवक है बीसीडो माय सिटीज। माय सिटीज, माय, ये हुआ सवाल। ये क्या हुआ? कभी कभी नाम पूछ देता, बहुत अंदर घुसेगा तो नाम पूछेगा, ऐसे नाम नहीं पूछेगा। ये हुआ सवाल, क्या हुआ? और ये दोनों का कवक क्या हुआ? कवक क्या हुआ? कवक क्या हुआ? और पराया जो है ये वाला सवाल साइनो बैक्टीरिया, साइनो जो नीलहरित सवाल, नीलहरित सवाल कहलाता है। और एस्कोमाइसिटीज, बिसिटोमाइसिटीज, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच सहजीवी संबंध देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो काफी एडवांस क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब नाम देगा, ऐसे नहीं देगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण सूचक। लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक, नेचुरल है रे। तो वायु प्रदूषण सूचक कौन है? लाइकेन कौन है? वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन कौन है? वायु प्रदूषण सूचक लाइकेन यानी जहां ज्यादा प्रदूषण रहेगा, जहां वायु प्रदूषण ज्यादा रहेगा वहां लाइकेन क्या होगा? लाइकेन क्या होगा?
काला पड़ जाएगा, काला पर। तो जहां वायु प्रदूषण ज्यादा होगा, वहां उतना कम लाइकेन होगा। संजय बंदर, जहां जितना ज्यादा वायु प्रदूषण होगा वहां उतना कम लाइकेन होगा। इसलिए वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन। अब बताओ, कहीं लाइकेन जा रहा है, इसके मतलब कहीं पर लाइकेन बहुत जा रहा है, इसके मतलब वायु काफी अच्छा है, और कहीं पर लाइकेन एकदम ना है, यानी वायु प्रदूषण ज्यादा है। जैसे दिल्ली, कौन सी पता है ना। इसीलिए लाइकेन वगैरह ज्यादा मिलता है गांव में। कहाँ मिलता है? ना मिलता है। सवाल, कबक, इस वगैरह कहाँ मिलता है? गांव में, क्योंकि गांव की हवा जो है शहर की तुलना में अच्छा है, इस लाइकेन देखने को मिलता है। समा गया है। चलो, और वो लाइकेन है लोसेला। क्या है लोसेला? क्या है लोसेला? नामक मोस्ट इंपोर्टेंट लोसेला नामक लाइकेन से क्या प्राप्त होता है? लिटमस पत्र। लोसेला नामक लाइकेन से क्या प्राप्त होता है? लिटमस पत्र प्राप्त होता। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लोसेला नामक लाइकेन लिटमस पत्र प्राप्त होता है। लोसेला नामक ये वाला हर्षी का क्या पागल हो रहा है उससे? बाप बल कहीं का रोसीला पागल हो रहा है उससे। बाप हर्षी करे में पागल हो रहा है। पड़ोस ठीक है। बल कहीं का लोसेला नामक सवाल से, क्या ना लोसेला पागल ना हो। लोसेला नामक सवाल से लिटमस पत्र प्राप्त होता है। कभी कभी ये लोग प्रूव कर देता है कि महाबल है, पगला देगा दूसरों के, ठीक है ना। और वैसा लाइकेन जो पेड़ पौधा के, वैसा लाइकेन जो पेड़ पौधा के छार पर उगता हो, वैसा लाइकेन जो पेड़ पौधा के छार पर उगता हो, उसे क्या बोलते हैं? क्वालिटी। अब ऐसा लाइकेन जो चट्टान पर उगता हो, वैसा यार करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। वैसा लाइकेन जो चट्टान पर उगता है, उसे क्या बोलते हैं? सक्सी पेड़ पौधा पर उगने वाला। क्वालिटी कॉल्स 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 चट्टान पर उगने वाला। सक्सी कॉल्स चट्टान पर उगने वाला। सक्सी कॉल्स लिटमस पत्र लोसेला नामक लाइकेन से। लिटमस पत्र लोसेला नामक लाइकेन से। लाइकेन वायु प्रदूषण सूचक। लाइकेन वायु प्रदूषण सूचक। लाइकेन कवक और सवाल के बीच के
संबंध को लाइकेन, कवक सवाल के बीच के संबंध को लाइकेन, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी, 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 और पेड़ पर उगने वाला लाइकेन को कॉर्टिकॉल्स, चट्टान पर उगने वाला लाइकेन को सेक्सिकॉल्स, सेक्सिकॉल्स। याद हुआ? अरे याद हुआ? अगला पढ़ेंगे। और ये सब जो पढ़ा रहे हैं आप लोग जल्दी पढ़ते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लगता है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन इससे दम भर पूछता है। ठीक है ना? तुम लोग को मान लगेगा खाली पाचन तंत्र, ठीक है ना, तो प्रजनन तंत्र, ठीक है ना, कंकाल तंत्र, ठीक है ना, उत्सर्जन तंत्र, खाली ये सब पढ़ लेगा और वो छल्ले चलेगा हमरा सन को है, अब बोरा में चल जाएगा। समझा बंदर? इतना अंदर पढ़बो नहीं करता, ऊपर ऊपर खाली 2-3 पॉइंट जान लेता है। चलो अब पढ़ेंगे पुष्पभेद, अब पढ़ेंगे पुष्पभेद। ओ पुष्पभेद खत्म हो गया है, ओ पुष्पभेद समाप्त हो गया है। अब पढ़ेंगे पुष्पभेद, 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 क्या ना, इसी बोलते हैं फेनरो गैम्स, फेनरो गैम्स, फेनरो गैम्स, फेनरो गैम्स। समझा बंदर? अरे समझा रे? तो पढ़ेंगे क्या? पुष्पभेद, फेनरो गैम्स। समझा बंदर? है ना? तो आप लोग को हम पहले जो है, जो हार्ड है बायोलॉजी में, वही पढ़ाना पहले हम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर तो तंत्र वगैरह आएगा तो इजी हो जाएगा। ना होता है आप लोग को पादप जगत, है ना, जंतु जगत, पादप उत्तक, जंतु तक तो जल्दी आप लोग पढ़वे नहीं करता है ना, फिर आपका जो है जंतु जगत में लोग तो और छोड़ देता है, ठीक है ना, तो यही से पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर तो और इजी पड़ता है, जहां तुम लोग का पहले से भी नॉलेज होता है, पहले से भी नॉलेज होता है, ना होता है? अब बताओ पाचन तंत्र के बारे में तुम लोग को पहले से भी नॉलेज होता है, ना होता नॉलेज? अरे होता है बंदर। उसी प्रकार तुम लोग का जो है परिवहन तंत्र हो, सजन तंत्र हो, इस सब है ना, अपना बॉडी बारे में पढ़ते हैं, तो अपना बॉडी के बारे में पहले से ही जानकारी होता है कि हाँ किडनी है, गुद्दा है, फेफड़ा है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, यकृत है, या मासा है, ठीक है ना बैला? समझा बंदर? ठीक है ना? कितना लोग देखना खाली फेमस होने के लिए क्या करेगा, ठीक है ना, कितना लोग खाली फेमस होना है, मतलब कुछ लोग को पढ़ाना ना है, फेमस होना है, और बायोलॉजी टीचर रहेगा, बायोलॉजी टीचर तो खाली ठीक है ना, वहां लेकर आएगा, खाली प्रजनन तंत्र पढ़ाएगा। कुछ टीचर को हम लोग देखते हैं खाली बायोलॉजी खाली पढ़ाएगी, और बायोलॉजी में खाली दिन भर प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र पर 50 वीडियो देखा है। एगो 10वां पढ़ाती है, लड़की है केवल प्रजनन तंत्र, 2 से 3 दिन में प्रजनन तंत्र, फिर 2 से 3 दिन में प्रजनन तंत्र, 2 से 3 दिन में प्रजनन तंत्र, और उसी से वायरल हुई है। समझ गया ना? और अरे पहले सुनो पहले, और 9वां 10वां जो है 11-12 लड़का उसे तो बहकल रहबे करता है, 9वां 10वां 11-12 का लड़का बहकल रहबे करता है, अब वो लोग देख रहा है प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। समझ गया ना? पढ़ाना तो पूरा पढ़ाओ ना, हर चूंकि उसमें व्यू भी अच्छा जाता है, हर वीडियो में पढ़ाएगा तो व्यू नहीं रहेगा, जब प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्शन सिस्टम ला देगा व्यू अच्छा रहेगा, और खाली वायरल होना है और उसी वायरल हो गई है। चलो याद डालो पुष्पभेद, क्या पुष्पभेद, पुष्प तुम्हें लगता पहचान गया ना रे? पुष्पभेद यानी ऑनलाइन लगी से पहचान गया, पुष्पभेद यानी फेनरो गैम्स,
अब इसे दो भाग में दो, इसे दो भाग में बांटा जाता है, दो भाग में बांटा जाता है। दो भाग, कितना भाग में? दो भाग में, दो भाग। पहला क्या होगा? पहला होगा अनावृत, बोलो उसे नग्न बीजी। क्या बोलो? नग्न बीजी। नग्न यानी वैसा बीज, वैसा जो नंगा होता है। क्या होता है? नंगा होता है। क्या होता है? नंगा होता, नंगा होता से नग्न बीज। क्या बोलेंगे? यानी बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, वो होता नग्न बीजी। क्या होता है? अब बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं है, अर्थात अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। बताएंगे। और जिसके बीज के ऊपर आवरण होगा वो नंगा नहीं रहता है, वह अनग्न बीजी, अनग्न बीजी, अनग्न बीजी, अनग्न यानी इसमें बीज के ऊपर आवरण है। आवरण है तो आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत बीजी। अब इसका अंग्रेजी नाम याद रखना है, अंग्रेजी नाम से भी क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी हिंदी नाम ना लिखकर अंग्रेजी में नाम दे देगा। अच्छा बताओ, नग्न बीजी। नग्न, नंगा कौन होता है? जो जिम में जाएगा, जिम में जाएगा, जिम करने के लिए तो उसका अपना बॉडी दिखाना होता है ना, दिखाना होता है। तुम लोग देखना, कितना लोग तो खाली यूट्यूब पर चैनल खोल लिया, बॉडी दिन भर दिखा रहा है। जैसे बिहार के बिहारी टार्जन कहलाता है, राजा, राजा है ना, राजा यादव है ना। अरे खाली वही ना है, बहुत लोग है जो यूट्यूब चैनल बने बोरिया दिखाता है, यानी बोलो जिम का करता है। और जो जिम करेगा वो रहेगा नग्न। क्या रहेगा? न रहता है। जिम करने वाला क्या रहता है? नग्न। क्या रहता है? याद करने के लिए बता रहा है। जिम करने वाला अर्धनग्न। क्या रहेगा? जिम करने वाला क्या रहता है? अर्धनग्न यानी नग्न बीज, यानी जिम्नो अस्पर्म, जिम्नो अस्पर्म, जिम्नो अस्पर्म, जिम्नो यानी जो जिम में रहेगा वो क्या होगा? नग्न बीजी। क्या होगा? जिम में रहेगा नग्न बीजी, जिम में रहेगा नग्न बीजी, नग्न। और अनग्न बीजी को एंजियो अस्पर्म, एंजियो अस्पर्म, एंजियो अस्पर्म, एंजियो अस्पर्म। अनग्न बीजी को एंजियो अस्पर्म, एंजियो नग्न बीजी को जिम्नो अस्पर्म, नग्न बीजी को जिम्नो अस्पर्म, जिम्नो अस्पर्म। और नग्न बीजी को एंजियो अस्पर्म, एंजियो यानी इसमें बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। बीज के ऊपर, बीज के ऊपर, बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। बीज के ऊपर आवरण नहीं, यानी नग्न बीजी, नग्न यानी अनावृत बीजी, अनावृत। लेकिन इसमें जो है बीज के ऊपर, बीज के ऊपर, बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। पता है ना? और इसमें बीज के ऊपर आवरण नहीं है, यानी बीज जो है फल के बाहर, बीज कहाँ है? बीज फल के बाहर होता है, बाहर होता है, बाहर होता है। लेकिन ये बीज फल के अंदर, बीज कहाँ होगा? बीज कहाँ होगा? फल के अंदर। समझा बंदर? बीज कहाँ होगा? फल के
अंदर कहाँ होगा? अंदर। अच्छा बताओ, बीज फल के बाहर है और आवरण भी नहीं है, नग्न बीजी है, तो बताओ अगर हम लोग का इलाका में होगा तो बाहर रहेगा बीजवा, तो गाय भैंस आए खराब हो जाएगा, बल्कि गाय भैंस बकरी वगैरह आएगा खा जाएगा, बीज खत्म। बीज, और बीज से ही किसी पौधा का जनन होता है, बीज से ही कोई नया पौधा बनता है। अब बीज में नहीं बचेगा, गिर बकरी पेट में, बकरी के पेट में न चल गया है, बकरी के पेट में चल जाएगा। इसीलिए ये जो पौधा है नग्न बीजी, नग्न बीजी, ये जो है गांव शहर इलाका में नहीं पाया जाता, ये पहाड़ी एरिया बर्फीली एरिया पर पाया जाता है। अब बर्फीली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में उतना जानवर वगैरह खाने वाला तो रहेगा नहीं, वहां मांसाहारी जानवर रहता है, शाकाहारी उतना थोड़ी रहता है। इसीलिए जो है ये कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है पहाड़ी, ऊंचा ऊंचा पहाड़ी, पहाड़ी प्लस बर्फीली क्षेत्र में, बर्फीली क्षेत्र में, बर्फीली क्षेत्र में, बर्फीली क्षेत्र में पाया जाता है। न तो इधर जहां निकलेगा, अब बाहर निकल के से ही आएगा, अरे कितना अच्छा दुनिया हो, बकरी आएगा कहेगा चल मुंह में, बकरी खा के खत्म, कौन चीज, ठीक है ना। और ये जो है क्या होता है? काफी लंबा, क्या होता है? काफी लंबा, काफी, ये मतलब जो नग्न बीजी में आएगा वो काफी लंबा होगा, लंबा, और लंबा होगा तो मजबूत भी होना चाहिए, और लंबा हो गया है, मजबूत ना है, कठोर नहीं है, तो लक्ष्य चना गिर जाएगा, ना गिरेगा रे, बहुत लंबा हो गया है, मजबूत ना है, कठोर ना है, तो झुक ना जाएगा। इसीलिए ये लंबा है, यानी कठोर और मजबूत। क्या होगा? काफी लंबा होता है, और क्या होता है? कठोर तथा मजबूत। क्या होता है? मजबूत होता है। और काफी लंबा है, तो लंबा जो पौधा होगा बहुवर्षीय, क्या होगा? लंबा होने में टाइम लगता है ना, तो बहुवर्षीय यानी बहुत साल जिंदा रहने वाला, बहुत साल जिंदा रहने वाला। तो ये क्या होता है? बहु वर्षीय, बहु वर्षीय, ये क्या होता है? बहु वर्षीय यानी बहुत वर्ष जिंदा रहने वाला, बहु वर्षीय, बहु वर्षीय। समझा बंदर? अरे समझा है? अब इसका एग्जाम्पल नग्न बीजी का, एग्जाम्पल नग्न बीजी का, नग्न बीजी का एग्जाम्पल, नग्न बीजी का एग्जाम्पल, नग्न बीजी का एग्जाम्पल। नग्न बीजी का उदाहरण, क्या? नग्न बीजी का उदाहरण, नग्न बीजी का उदाहरण, नग्न बीजी का, नग्न बीजी का उदाहरण, उदाहरण यानी एग्जाम्पल, और ट्रिक के साथ, ट्रिक के, जालिम सास को, जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को, जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को चीर दो। लड़का लोग कितना खुश हो रहा है, बोल कहीं का, हाँ सास, लड़का लोग सोच रहा है कि अपना सास को चीर देंगे तो तुम्हारा घर जो आएगी वो कितना खतरनाक होगी। अरे पहले तोर को सास है तो तुम्हारा घर जो आए वो तो कोई सास है, कितना खतरनाक होगी, समझ जाओ, है ना। जालिम सास को, सब सास को नहीं छीनना है, सभी सास को नहीं छीनना है, कौन सा को छीनना है? जालिम सास को चीर दो, ट्रिक है, क्या है? ऐसा नहीं कि कोई जो है ना, अपना जो है ससुराल में कोई हमसे पढ़ रहा होगा, ऐसा सब में बोलना जालिम सास को चीर दो, ससुराल से आएगी और कहेगा हमारा मालिक प्लान बना पर है, ठीक है ना, उसके ले डबल ले छोड़ने स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। फिर बोलना है पढ़ रहा है, ट्रिक है, क्या है? समझ आ गया है ना? जालिम सास को चीर दो, समझ आ गया है ना। जालिम से जेमिया, जालिम से जेमिया, जालिम से जेमिया है नग्न बीजी, क्या है? सा से साइकस, साइकस क्या है?
नग्न बीजी सो से सिकोया सिकोया क्या है? नग्न बीजी नग्न बीजी को है साइलेंट चीर से चीर या पाइन क्या? पाइन। और दो से देवदार दो से ये सभी नग्न बीजी है। क्या है? नग्न बीजी बोले तो अनावृत बीजी अनावृत बीजी अनावृत बीजी जिम्नो अस्पर्म जिम्नो। और ये काफी लंबा होता है, बहुवर्षीय होता है, कठोर होता है, बर्फीली क्षेत्र में होता है। क्या इधर पट्टी देवदार मिलेगा? क्या इधर पट्टी सिकोया मिलेगा? ये सब पहाड़ी और बर्फीली क्षेत्र में पाया जाता है। और सबसे लंबा कौन होता है? सबसे लंबा और सिकोया घेरना है। अभी हम बोलते हैं सिकोया, लेकिन घेरा गया दूसरा। सबसे लंबा सबसे लंबा पौधा कौन है? सबसे लंबा पेड़ कौन होता है? सिकोया। सबसे लंबा पेड़ कौन होता है? सिकोया। सबसे लंबा पेड़ कौन होता है? सिकोया कौन होता है? और सिकोया ऑप्शन में न रहेगा तो यूकोलिप्टस बताया ना। यूकोलिप्टस को पर्यावरण का राक्षस कहते हैं। पर्यावरण के राक्षस लिप्टस। किसे? लिप्टस को कहा जाता है पर्यावरण को राक्षस। और लिप्टस में भी सबसे लंबा युग को लिप्टस में भी सबसे लंबा युग को लिप्टा है। पर्यावरण का राक्षस लिप्टस। राक्षस क्यों बोलते बताए? बहुत पानी पीता है, बहुत पानी पीता है, ठीक है ना। यानी उसके आसपास कोई दूसरा पौधा लगा देंगे, लिप्टस के अलावा कोई दूसरा पौधा लगा देंगे तो वो जो है मर जाएगा, क्योंकि सब उसका ही पानी छीन कर पी लेगा। कौन? लिप्टस। उसका ही पानी कौन पी लेगा? लिप्टस पी लेगा। यानी आसपास अपना कोई दूसरा पौधा नहीं होने देगा। लिप्टस इसे बोलते राक्षस। क्या बोलते हैं? इसीलिए लिप्टस को दलदली बैला लिप्टस को इसीलिए दलदली क्षेत्र में लगाया जाता है। दलदली क्षेत्र में लगाएगा, पानी को सोख लेगा। रोड के किनारे लिप्टस लगाना अच्छी बात है। तो देखेगा तुम लोग, तो देखेगा रोड के किनारे अधिकांश लिप्टस मिलेगा। पहले तो और ज्यादा मिलता था, थोड़ा कम हो गया है। रोड के किनारे क्या मिलता है? लिप्टस। क्यों? क्योंकि वो पानी को सोख लेगा। रोड के किनारे तो रोड जो है धसेगा नहीं, रोड के आसपास दलदल नहीं होगा, रोड लंबा टाइम तक टिकेगा। समझा बंदर? यार हो गया। जो से जैम या सा से, साइका सो से, सिकोया सी से, चीर दो से, देवदार ये सभी क्या है? नग्न बीजी नोट में याद रखना। यह आपका चीर हो गया है। या पाइन बोलो, पाइन क्या बोलो, है ना? चीर पाइन, है ना? सिकोया, देवदार, फर, स्प्रूस, ये सभी जो है नग्न बीजी है। क्या है? और ये सभी का उपयोग फर्नीचर में किया जाता। काफी मजबूत न है, इसलिए फर्नीचर में किया जाता है। समा गया है ना? यह सभी का उपयोग फर्नीचर में किया जाता है। समझा बंदर? अरे समझा है रे? समझ गया है? समझ गया। अब बचा है आवृत बीजी। अब थोड़ा सा बचा है, काल छोड़ेगा। थोड़ा सा बचा है, क्या ना? आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत
बीजी आवृत, आवृत बीजी को ही कहा गया है, आवृत बीजी को ही कहा गया है। अनग्न बीजी, अनग्न बीजी, अनग्न या एनजीओ स्पर्म। अरे पहला बोलना सब कुछ याद हो जाएगा। एनजीओ स्पर्म, एनजीओ स्पर्म, एनजीओ। और ये भी दो टाइप का, ये भी दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, यह भी दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, पता है ना? यह भी दो टाइप का होता है। एक होता है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और दूसरा द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, द्विबीज, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट क्या बोलेंगे इससे? एक बीज पत्री मतलब मोनोकोट, मोनो, और द्विबीज पत्री मतलब डाइकोट, डाई कोट, डाई कोट, डाई। द्विबीज पत्री मतलब डाइकोट, एक बीज पत्री मतलब मोनोकोट, द्विबीज पत्री मतलब डाइकोट, एक बीज पत्री, मोनोकोट, एक बीज पत्री, मोनोकोट, एक बीज पत्री, मोनोकोट, द्विबीज पत्री, डाइकोट, द्विबीज पत्री, डाइकोट, द्विबीज पत्री, डाइकोट। समझ गया ना? अच्छा, हम अपना आसपास जितना भी पौधा देखते हैं, हम अपने आसपास जितना भी पेड़ पौधा देखते हैं, सब है अनग्न बीज। अरे बीज होता है फल के बाहर, फल के अंदर, फल के अंदर ना होता है, और बीज के ऊपर आवरण होता है। हाँ होता है। तो जितना भी हम अपने आसपास पेड़ पौधा देखते हैं, सब है अनावृत बीजी, अनग्न बीजी, एनजीओ स्पर्म, एनजीओ स्पर्म। और ये दो टाइप का, दो, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। समझा है? यानी वैसा बीज, वैसा बीज जिसे दो भाग में बांटा नहीं जा सकता है। दो भाग में बांटेंगे टूट जाएगा, दो भाग में बांटेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन दो भाग में बटेगा नहीं, वो कहलाएगा एक बीज पत्री। आज जो दो भाग में बट जाएगा, दो बीज पत्री दो भाग में बट जाएगा, दो बीज पत्री दो भाग में नहीं बटेगा, एक बीज पत्री दो भाग में नहीं बटेगा, एक बीज पत्री दो भाग में बट जाएगा, दो बीज पत्री, दो बीज। बताओ चावल क्या है? क्या चावल को सोचेंगे दो भाग में बांट दो, इन्हें बोला तोड़ दिए सो तोड़ना ना है, दो भाग में अपने आप बांट दो, बटेगा। चावल एक बीज पत्री, लेकिन चना लो, चना को फुला दो, ऊपर का छिलका हटा दो, अपने आप दो भाग में बट जाएगा। चना क्या है? दो बीज पत्री, दो बीज। गेहूं क्या है? एक बीज पत्री। मटर क्या है? अब मटर फुलाओ, छिलका हटाओ, दो भाग में टूट जाता है। दो बीज पत्री, दो बीज। पहचाने कैसे? अब सबके बीज, सबका बीज तो हम नहीं देखने चलेंगे, सबके बीज के बारे में नॉलेज भी नहीं है, और सबके बीज हम देखते हुए भी नहीं चलेंगे, पहचानेंगे कैसे? सुनना, जो एक बीज पत्री रहेगा, जो एक बीज पत्री रहेगा, उसका पत्ती पहचानना है। अब पहला सभी पेड़ पौधा का बीज भले न देखे, बीज से भले परिचित नहीं है, परंतु पत्ती से परिचित है। पत्ता ना देखा है? पत्ता देखा है ना? पत्ता दो टाइप का होता है, या तो लंबा, या तो पान के आकार का, पान के आकार का, पान के। तो लंबी पत्ता होगा, क्या होगा? पत्ता अगर लंबा हो, क्या हो?
लंबा हो, क्या हो, समझ आना वो क्या है। एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, एक बीज। और अगर पत्ता, यदि पत्ती क्या हो, पान के पत्ता की तरह, यानी तिकोना क्या हो, तीन गो कोना, तीन गो तिकोना क्या हो, तो समझ आना वो द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। जैसे बोलेंगे तो जैसे पत्ती लंबा, पत्ती लंबा का मतलब हुआ ऐसे, क्या हुआ है, एरम ऐसे। अगर इस तरह पत्ती रहेगा, है ना, यदि इस तरह पत्ती रहेगा और हम लंबा कर देते हैं, अगर इस तरह पत्ती है, इस तरह पत्ती है, समझ आना वो एक बीज पत्री क्या है, एक बीज पत्री क्या है। इसमें समांतर सिरा विन्यास क्या रहेगा, समांतर सिरा विन्यास क्या रहेगा, समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास रहेगा। अगर इस तरह पत्ती है तो वो एक बीज पत्री है, यानी इसको चीरेगा, चिरा जाएगा, चिरा है, ऐसे चिरेगा, एक लाइन से चिरा जाएगा, चिरा है। बताओ धान का पत्ता किस तरह होता है, धान पत्ता देखा है, धान क्या होगा, एक बीज पत्री गेहूं देखा है, एक बीज पत्री मक्का देखा है, एक बीज पत्री ज्वार देखा है, एक बीज पत्री जौ देखा है, एक बीज पत्री केला देखा है, एक बीज पत्री तार देखा है, तार, तार पता ना होता है, एक बीज पत्री नारियल, नारियल, एक बीज पत्री खजूर, एक बीज पत्री लहसुन, एक लहसुन लंबा ना होता है, एक बीज पत्री प्याज, एक बीज पत्री घास, एक बीज पत्री कहता है बस बेला बास, एक बीज पत्री। बता पहचान गया, क्या बीज देखना पड़ा, ऐसा नहीं कि सबको बीज के बारे में, बीज देखेंगे तो पहचानेंगे। और लहसुन प्याज हो गया, बैल कहेगा लहसुन कर रहा है, तो बीज देखना भी नहीं पड़ा और सबके पत्ता के बारे में पता है, और केवल पत्ता देखकर हम बता दिए एक बीज पत्री है या द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। और एक बीज पत्री जो रहेगा इसमें क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास, ये बीच में जो है वह समांतर सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास होता। और जो द्विबीजपत्री होगा उसमें क्या होगा, जालिकावत, जालिकावत शिला विन्यास, जालिकावत शिला विन्यास, जालिकावत शिला। और इसमें पत्ती कैसे होता पता है, इसमें पत्ती होता है पान के पत्ती के जैसा, पान के पत्ती के जैसा, पान के पत्ती के जैसा, एगो बीच में, एगो बीच में, एगो कहाँ रहेगा, एगो रहेगा बीच में, कहाँ रहेगा, बीच में संजा बंदर। अब बाकी बात साइड साइड, ऐसे ऐसे, अरे बैला ना होता है रे, ऐसे ऐसे, हाँ खाली ऐसे से करो, हाँ ऐसे ना,
होता है रे? हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो अगर इस तरह पत्ती रहेगा, कोनाती और जाली के जैसा, जाली के जालिकावत शिला विन्यास, जालिकावत शिला विन्यास द्विबीज, द्विबीज, पत्री आम, द्विबीज पत्री पीपल। अब बता पीपल के बीज देखा है, अब बोल दिया पीपल तो ठीक करेगा, पता है पीपल। द्विबीजपत्री पान, द्विबीजपत्री बर, द्विबीजपत्री जामुन, द्विबीजपत्री इलायची, बोलेगा अमरूद, द्विबीजपत्री शीशम, द्विबीजपत्री कटहल, द्विबीजपत्री लीची, द्विबीजपत्री तरबूज, द्विबीजपत्री खरबूज, द्विबीजपत्री देखा, पता नहीं देखा है? कद्दू, कद्दू पता इसी तरह होता है, कद्दू, द्विबीजपत्री बैगन, द्विबीजपत्री सीम, द्विबीजपत्री ना होता है चना। अच्छा, चना इस तरह होता है, चना पता भले छोटा होता है लेकिन इस तरह होता है। द्विबीज पत्री मटर, द्विबीजपत्री आलुआ। अब कहेगा आलू में भी बीज होता है, हाँ बीज होता है लेकिन आलू जलन करता है तना से। आलू ऐसा होता है ना। द्विबीजपत्री सरसों, अरे इसी तरह होता है ना। द्विबीजपत्री तीसी, इसी तरह ना होता है। द्विबीज पत्री गन्ना, गन्ना पत्ती इस तरह होता है लंबा। एक बीज पत्री लीची, इस तरह होता है। द्विबीजपत्री तुतिया, अरे सहतूत के बोलते हैं तुतिया। क्या बोलते हैं? तुतिया। क्या बोलते हैं? तुतिया। क्या होगा? द्विबीज पत्री पहचान जाएगा, पहचानना को भारी है। अब बैला खत्म हो गए। अब एक बीज पत्री में जड़ कैसा होता है? जड़, एक बीज पत्री में जड़ कैसा होता है? अरे धान उखाड़ा है, धान उखाड़ो चोप्पे उखड़ेगा, ना उखड़ता है? गेहूं उखाड़ो पूरा चोप्पे उखड़ेगा, और माटी वगैरह लेके आ जाएगा ना आ जाएगा, उसे बोलता है झकरा। क्या बोलते हैं? तो की बोलता है पपीता आएगा, उसमें पत्ती नहीं देखा है। बैला उससे की मतलब ऐसे से नहीं रहता है, चट मारेंगे उलट जाएगा, ऐसे से रहता है जानवर का। अभी ऐसे मारेंगे घुलट जाएगा। याद ध्यान दो, एक होता है झकड़ा जड़। क्या होता है? एक होता है मुसरा। क्या होता है? एक होता है झकड़ा जड़, एक होता है मुसरा जड़। झकड़ा जड़ जो में कोई मेन नहीं होता है। जैसे धान को कुबार लो, कौन मेन जड़ है? धान कुबारो को मेन जड़ होता है? सभी एकदम एक के बराबर होता है, सब जो है एक के बराबर होता है, और माटी लेके कादा लेके उखड़ेगा। गेहूं खार उसी तरह ना होता है। तो झकड़ा जड़ अब मुसला में एगो मेन होगा। जैसे आम को उखाड़ो तो एगो मेन का जरिया उखड़ेगा, जो एकदम हचाक से ना अंदर गिर रहेगा, ना रहता है? रहता है रे। तो उसे बोलते मुसरा। क्या बोलते हैं? आम, अमरूद, लीची, पपीता, ठेनैया, बर, इस सब में वो मेन जड़ अंदर गेल होता है, एकदम अंदर, उसे मुसरा। क्या बोलते हैं? तो जिससे मेन जड़ होगा उसे क्या बोलेंगे? मुसरा। जिससे मेन नहीं होगा झकड़ा, क्या बोलेंगे?
अब ये लोग बोले मूली सर, तो मूली किसमें आएगा बताओ? मूली अरे इसमें कि इसमें ही बताओ? मूली इसमें आएगा। पतैया देख लेना अच्छा से। गाजर, गाजर इसी में आएगा। पत्ती अच्छा ही देख लेना, ठीक है ना? बोल के खाली खाएगा, देखेगा क्या? तो बता रहा जल दो टाइप का होता है, झकरा और मुसरा। आगे बढ़ाएंगे। मुसला में मेन रहेगा तो मुसला, अब कोई मेन नहीं है तो झकरा। क्या आ जाएगा? समझा बंदर? जैसे बताओ, एग्जाम्पल दे। जैसे लड़की के बाल क्या है? झकरा है। क्या है? कौन मैंने बताओ? एक के बार पकड़ो पूरा उठ जाएगा। ना उठे? अरे लड़की के बाल जो है, एक बाल पकड़ो पूरे उठ जाएगा। क्या को मेन है कि को मेन है पकड़े? ये मोटा है, मेन है कि लड़की के बाल क्या है? झकरा। क्या है? इसलिए लोग झकरा रहती है। झकरा क्या? और लड़का जो होगा टिक्की, कौन सी होगा? लड़का में देखना सब बाल रहेगा, एगो बीचा में रहेगा मेन का एंटीना। मेन का एंटीना सबके नहीं रहता है, कुछ लोग रखता है, कुछ लोग रखता है, वो मेन में एंटीना रखेगा। और किसी को और जब टीचर वगैरह किसी को मारना होता है ना तो टिक्की पकड़ता है, क्योंकि मेन वह टिक्की पकड़ेगा। टिक्की मेन वही, यानी मुसला। कौन चीज? मुसला। समझा? लड़की का बाल झकरा और लड़का का बाल मुसला। समझा पहला? और टकला टकला मरुस्थल, बंजर भूमि हो गया अभी। और टकला जो है वह अभी जो है पर्णहलित है। अथी टकला जो है वो क्या है? पतझड़। क्या है? पतझड़। क्या है? पत्ता भी गिर गया है, अब आएगा। समा गया है। तो एक भी पत्री में क्या होगा? कैसा जड़ होगा? एक भी पत्री में कैसा जड़ होगा? झकरा। क्या होगा? झकरा। क्या होगा? झकरा। क्या होगा? और द्विबीजपत्री में जड़ क्या होगा? मुसला। क्या होगा? मुसला। क्या होगा? तो अब सबको दिक्कत है? एग्जाम्पल वगैरह सब बता दिए हैं। एग्जाम्पल दम भर बोल दिए हैं, नहीं बोले अच्छे? एग्जाम्पल दम भर बोल दिए है, और लिखा हुआ भी है, तो हम लिख नहीं रहे है, चूंकि बोल दिए हैं। अब बताओ, क्या एक भी पत्री और द्विबीजपत्री न पहचान पाएगा? न पहचान पाएगा। अब है कुल। क्या है? कौन कुल में है? कुल क्या है? एक बीजपत्री का भी कुल है और द्विबीजपत्री का भी अलग से कुल है। उससे भी क्वेश्चन करके पूछ लेता है, और उसमें कोई उपाय ना है, याद ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। समझ आ गया? चलो यहां ध्यान दो। सर आपसे 6 मंथ से पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि वर्दी मिल जाएगा। लग रहा है तो मिलवे करेगा। पहला पहले लगना तो स्टार्ट हो जाए। लगने लगा कि तुम कर लेगा, 50% काम हो गया। अगर ना लग रहा है कि हो हमरा से नहीं होते, तो तब तुम अभी जो है शुरुआत तो नहीं किया है। लगना पहले चाहिए कि हमरा से होता है, हमरा से ना होते केकरो से ना होते। समझा बंदर? हम बैल तो सब बैल, हमरा से ना होते केकरो से ना होते। समझ गया? चलो तो कुछ मतलब आपका है कुल। क्या है? एक बीजपत्री का भी कुल है और द्विबीजपत्री का भी कुल है। क्या है? कुल को याद करना पड़ेगा। याद करना तो 2-3 बार हम बोलवा देते हैं, ठीक है ना? जल्दी जल्दी सब निकालो, नोट्स निकालो। नोट्स सब खोल लिया? अरे जल्दी नोट्स खोलो।
नोट्स जल्दी खोलो। पहले एक बीज पत्री, एक बीज मेरे साथ बोलना है। अरे पहला बोलना, अब लिखाना रहे, अब लिखवाना रहे। चलो यहां ध्यान दो। तो पहला है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री को है वहां वहां बोल दो। लिली ऐसी, लिली एक बीज पत्री में पहला है लिली ऐसी, लिली ऐसी, लिली पहला कुल क्या है? लिली ऐसी, लिली ऐसी, लिली लो से लिली ऐसी, लो से लहसुन, लो से लिली ऐसी, लो से जैसे लहसुन बोलेंगे तो वैसे ही प्याज, जैसे लहसुन बोलेंगे वैसे ही प्याज, वैसे ही लहसुन प्याज कौन कुल? लिली ऐसी। लहसुन प्याज कौन कुल? लिली ऐसी। लहसुन प्याज कौन कुल? लिली ऐसी, लिली ऐसी। याद हुआ? अरे याद हुआ? तुम लोग क्या खाना छोड़ देता है? लहसुन प्याज। फिर लहसुन प्याज खाना छोड़ देगा। छोटा है जो नफरत है, घेरना है, इससे आप उसे नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा लहसुन प्याज। और लहसुन प्याज यहाँ मांसाहारी थोड़े है, शाकाहारी है। लेकिन इतना जो है अति धर्म आडंबर बन चुका है, आलतू फालतू बोलेगा। लहसुन प्याज उत्पन्न हुआ है राक्षस के मैल से, राक्षस के मूत्र से, को बोलेगा कुत्ता के मल से, को बोलेगा कि है ना सुअर के कान से। मतलब कहां से उत्पन्न कर देता है। और उत्पादन करता है किसान। कौन करता है? उत्पादन किसान ही करता है। और सब लोग जानते कैसे उत्पादन करता है। इन लोग का अलग दुनिया चलता है, कहीं से उत्पादन कर रहा है। लहसुन प्याज को बंद कर देगा। अभी पश्चिम बंगाल में बोला था मछली खाया था बिना लहसुन प्याज के मछली। आदमी जो है ना एक से एक नौटंकी करता है, ठीक है ना। यहां ध्यान दो। आप लोग यहां भी जाते हैं, कहां जाते हैं? जमराज स्थान जाते हैं, वहां भी लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। जीव हत्या कर दिया है, 13 पाठा 14 पाठा पड़ गया है, जान ओकरा मार दिया है, लेधरी से पेचरी निकाल के आदमी खा रहा है, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खा रहा है, पुण्य के काम कर रहा है, संभाल रहा है ना। चलो यहां ध्यान दो। अब अंदर तो लहसुन प्याज क्या है? लिली ऐसी, लिली ऐसी। लहसुन प्याज क्या है? लिली ऐसी, लिली ऐसी। तार क्या है? पालमी तार क्या है? पालमी तार है, पालमी तार है। पारमी खजूर है, पारमी खजूर है। पारमी सुपारी, पारमी नारियल, पारमी। ऐसा तार के पौधा देखो, तार के पेड़ देखो, खजूर पेड़ देखो, नारियल पेड़ देखो, सब एक तरह ना होता है। अरे एक के प्रजाति में नहीं मिलता है। तार पेड़ देखा है, खजूर पेड़ देखा है, नारियल पेड़ देखा है, सुपारी भरे ने देखा है। ये तीनों तो देखा है ना। क्या तीनों एक जैसा नहीं होता है? इसलिए तीनों एक के कुल का है। कौन कुल? पालमी। कौन कुल? पालमी। कौन कुल? पालमी। अब जितना अनाज वाला रहेगा ग्रेमनी, जितना अनाज वाला रहेगा ग्रेमनी, जितना अनाज वाला रहेगा ग्रेमेनी, जितना अनाज वाला रहेगा। ऐसे भी अनाज को इंग्लिश में ग्रेमनी क्या बोलते हैं? ग्रेन। अनाज को इंग्लिश में ग्रेन क्या बोलते हैं? GRAIN। ग्रेन मतलब अनाज, ग्रेन मतलब अनाज। तो ग्रेन से ग्रेमनी, ग्रेन से ग्रेमनी से धान, ग्रेमनी धान, ग्रेमनी गेहूं, ग्रेमनी ज्वार, ग्रेमनी बाजरा, ग्रेमनी मक्का, ग्रेमनी जौ, ग्रेमनी इस अनाज में आता है। धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब अनाज में आता है, इसलिए ग्रेमनी। कौन? याद हुआ है तीनों? लहसुन प्याज, लिली ऐसी, लहसुन प्याज, लिली ऐसी, लिली तार, पालमी खजूर, पालमी नारियल, पालमी सुपारी, पालमी धान, ग्रेमनी गेहूं, ग्रेमनी जौ, ग्रेमनी ज्वार, ग्रेमनी बाजरा, ग्रेमनी मक्का, ग्रेमनी मक्का, ग्रेमनी गन्ना,
ग्रेमनी बांस, ग्रेमनी केला, म्यूजेसी केला, म्यूजेसी केला, म्यूजेसी। अब जितना चाहिए बोले सब एक बीज पत्री है। सभी क्या था? एक बीज पत्री। पत्ती क्योंकि इस तरह था ना था। अब द्विबीज पत्री, द्विबीज। पहला है मालवेसी, पूछता इंपोर्टेंट है। मालवेसी इंपोर्टेंट है, नंबर पूछता है। कपास, मालवेसी कपास, मालवेसी भिंडी, मालवेसी भिंडी, मालवेसी कपास, मालवेसी भिंडी, मालवेसी गुलहर, मालवेसी कपास, मालवेसी भिंडी। नोट्स है बकलवा, नोट्स है रे। नोट्सवा है बोली बैला, नोट्सवा देखो न तो। नोट्सवा देखो कहां पढ़ा रहे हैं। और निकाले है रे बैला, ले ले तुम की रे। खड़ा हो। बैल ओकरा बोल रहा ओकरा, हाँ दोनों के दोनों के। तुम भी खड़ा हो। हाँ तुम ही ले ला। पूछ रहा था अभी मूसा भाई हमसे लिए गूंगा है। नोट्सवा देखो। क्या? कपास, मालवेसी भिंडी, मालवेसी गुलहर, मालवेसी अलग कुकुर बिटेसी। जितना भी जायद है गर्मी में यानी अभी, गर्मी यानी अभी जो होने वाला फसल है, पेड़ पौधा है, वो आएगा किसमें? कुकुर बिटेसी। कुकुर यानी जितना भी रसदार है, क्या है? जिससे पानी भरा होता है, जो जायद है, जायद है फसल है, वो किसमें आएगा? कुकुर बिटेसी। कुकुर बिटेसी। जैसे खरबूज, कुकुर बिटेसी तरबूज, कुकुर बिटेसी। अब खत्म हो गया सीजन, है ना। खरबूज, कुकुर बिटेसी तरबूज, कुकुर बिटेसी खीरा, कुकुर बिटेसी ककड़ी, कुकुर बिटेसी लौकी, कुकुर बिटेसी यानी कद्दू, कुकुर बिटेसी कोहरा, कुकुर बिटेसी करेला, कुकुर बिटेसी। अब सोलेनेसी इंपोर्टेंट है। सोलेनेसी, सोलेनेसी आलू, सोलेनेसी आलू मिलाएंगे, टमाटर क्या मिलाएंगे? टमाटर। सोलेनेसी और डालेंगे मिर्च, क्या डालेंगे? मिर्च। और बैगन क्या? अरे आलू बैगन क्या? आलू बैगन के सब्जी। उससे डाल देंगे टमाटर, क्या डालेंगे? टमाटर। और डाल देंगे मरचाई, क्या डाल देंगे? मरचाई। हो जाएगा सूला वैसी, सूला सोलेनेसी, सोले नेसी, सोले। धतुरा न डालना इन्हें की लास्ट धतरा भी डाल देना, ठीक है ना। बोलो आलू सोलेनेसी, बैगन सोलेनेसी, टमाटर सोलेनेसी, मिर्च सोलेनेसी, धतला सोलेनेसी भी आई है, मालवेसी और सोलेनेसी भी आई है। और ऊपर में लिलियसी, ऊपर में लिलियसी भी आई है, ठीक है ना। अगला आपका कंपोजिटी। कंपो तो अधिकांश फूल, अधिकांश फूल किसमें आएगा? कंपोजिटी। कंपो अधिकांश फूल किसमें आएगा? कंपोजिटी। कंपो अधिकांश फूल आएगा कंपोजिटी। कंपोजिटी ऐसे सूरजमुखी, कंपोजिटी गेंदा, कंपोजिटी कुसुम, कंपोजिटी कुसुम, कंपोजिटी डहेलिया, कंपोजिटी डहेलिया, कंपोजिटी झिरिंगराज, कंपोजिटी गेंदा, कंपोजिटी सूरजमुखी, कंपोजिटी कुसुम, कंपोजिटी। अगला क्रूसी फैली, मूली, क्रूसी फैली, मूली, क्रूसी फैली, सलजम, क्रूसी फैली, सरसों, क्रूसी फैली। अगला रोजेसी, क्या है? सेब, रोजेसी, स्ट्रॉबेरी,
रजैसी सेब, रजैसी सेब एक रोज रोज खाओ, रजैसी सेब रोज रोज खाओ। रजैसी स्ट्रॉबेरी, रोजैसी बादाम, रोजैसी नाशपाती, रोजैसी गुलाब, रोजैसी रसभरी, रोजैसी रसभरी, रोजैसी रसभरी, रोजैसी अगला है मिटरेसी मिट, अमरूद, मिटराइसी यूकलिप्टस, मिटराइटिक जामुन, मिटराइसी मेहदी, मौसे मेहदी मौसे, मिटराइसी रोसे रसभरी रोसे, रोजेसी बकलोली, रोसे रसभरी रोसे, रोजेसी अमरूद, मिटरेसी अमरूद, मिटरेसी मूली, क्रुसी फेरी मूली, क्रुसी फैली सूरजमुखी, कंपोजिटी सूरजमुखी, कंपोजिटी गेंदा, कंपोजिटी कुसुम, कंपोजिटी कुसुम, कंपोजिटी कुसुम, कंपोजिटी डहेलिया, कंपोजिटी डहेलिया, कंपोजिटी झिंगराज, कंपोजिटी झिंगराज, कंपोजिटी कपास, मालवेसी कपास, मालवेसी कपास, मालवेसी भिंडी, मालवेसी भिंडी, मालवेसी गुलर, मालवेसी गुलर, मालवेसी आलू, सोलेनेसी आलू, सोलेनेसी आलू, सोलेनेसी बैगन, सोलेनेसी बैगन, सोलेनेसी टमाटर, सोलेनेसी टमाटर, सोलेनेसी मिर्च, सोलेनेसी मिर्च, सोलेनेसी धतरा, सोलेनेसी धतरा, सोलेनेसी खरबूज, कुकुर बिटैसी है बैला खरबूज, कुकुर बिटैसी तरबूज, कुकुर बिटैसी तरबूज, कुकुर बिटैसी खीरा, कुकुर बिटैसी ककड़ी, कुकुर बिटैसी लौकी, कुकुर बिटैसी यानी कद्दू, कुकुर बिटैसी कोहरा, कुकुर बिटैसी करेला, कुकुर बिटैसी सेब, रोजेसी सेब, रोजेसी नाशपाती, रोजेसी स्ट्रॉबेरी, रोजेसी रसभरी, रोजेसी लहसुन, लिली ऐसी बोलिए पता है लोग। अब मुहा देखो, अब बकरोली मुहा चलाना है, मुहा ऐसे करना है। लहसुन, लिली ऐसी लहसुन, लिली ऐसी प्याज, लिली ऐसी प्याज, लिली ऐसी तार, पालमी नारियल, पालमी खजूर, पालमी खजूर, पालमी खजूर, पालमी धान, ग्रेमनी गेहूं, ग्रेमनी जौ, ग्रेमनी ज्वार, ग्रेमनी बाजरा, ग्रेमनी मक्का, ग्रेमनी गन्ना, ग्रेमनी गन्ना, ग्रेमनी याद हुआ? और कुछ है? और कुछ है? पूछा रे? पूछे कि जो जिससे पूछेंगे उससे मुंह से बाहर निकलना चाहिए, बाकी बात किसी से नहीं। बोल दिया है, किसी से निकलेगा तो बहरा में मुर्गा बनाएंगे, तुम आ गया है ना, और तो बना के तोरे खिलाएंगे। जिससे पूछेंगे उसी के मुंह से बाहर निकलना चाहिए। पहले नोट्स बंद करो, नोट्स बंद करो, नोट्स बंद कर बकलोली। पता नहीं पढ़ा पढ़ना विद्वान बोल तो अब जो ज्ञान प्राप्ति कर लो, आप जो है ध्यान, अब जो है ध्यान टूटा है कि पढ़ना है, पता नहीं से खेला पढ़ लिया। अब बकलोली तरह से बोलिए कि ले कहे कि ले लिए अभी बंद कर नोट्स वाले, लगा रे बकरिया बंद कर, नचबाजी भी की पूरा चबाई छोड़ेगा।
इन लोग को अब यही होता है, परीक्षा टाइम में यही होता है। अब जब पढ़ लीजिए, कौन सी पढ़ लिए, कौन सी पढ़ लिए, इसी तरह करेगा परीक्षा टाइम, दिन जिंदगी भर पढ़ेगा नहीं। ठीक है ना, समझा? एकदम फटाफट पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। बाकी बात जहां कोई बोला उसका मौत आ गया। ठीक है, समझ गया है ना? बोलो मूली, जल्दी। मोगा मुहा देख, मुहा में लिखल है मूली। मूली, मूली, मूली। ये सब बैली बैली बोलबे तो समझते, बैली 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 बैली, मूली मूली। तुमसे पूछे पूछे तुमसे, बकलोली कहे कि मूली कृषि फैली है। कान पकड़ सब, इतना लोग पहले कान पकड़ो, तुम भी पकड़ो, हाँ ये पकड़ेगी। कान पकड़ने बोले हैं, अपने कान पकड़ना है, आपका कान नहीं बोले, पकड़ो कान। बकलोली, कान पकड़ो जल्दी। अपन कान पकड़ने में शर्मा आप ना पकड़ ले कैसे करके। चलो यहाँ ध्यान दो। तो मूली है कृषि फैली, कृषि फैली। तुम बताओ सेब। बैला, तुम ले ला का लाठीवा लेंगे। अब जब पिटना शुरू करेंगे ना, होश में ला देंगे। बल कही का बकलोले सेब, ब्यूटी पार्लर। कौन सी बोल रही है? बकलोली कहीं बोल नहीं पाती है। बोलो, जो पूछेंगे उसी बोलेगा, जरा जत्ती माने लगाना है। बताओ धान, धान तो जैसी धान, धान धान। बताओ तुम, जैसा बताओ। बताओ गन्ना, गन्ना। तुम बताओ, तुम बताओ थी आलू। बकलोली पढ़ा है नहीं है। आलू, आलू, तू आलू। मुहा सब देखे से मारिए लगे। सब पूछे ना मजा आवे, जवाब फटाफट देता ना, पूछ मजा आवे। सब लेल बकलोल, नहीं सॉरी सॉरी, लेली बकलोली गधी। यह जोर हुआ है, पढ़ना तो है नहीं। अब तुम लोग लहलाए की रे, पूछते हैं बता रहे तू लला, तुम लोग भी देखते हैं की हाल है। ठीक है ना, पक्का बकलोल है, कोई बतेबे नहीं करेगा, मुंह ताकेगा। लेल कही का चुप, आप शांत हो जाओ। बता अमरूद। हाँ अमरूद, हाँ मीटर बेसी है ना। तुम बताओ रे सेब, तुम बताओ आलू, बैगन। एक मुंह कौन सी हो गया, मारेंगे छठ घट जाएगा फट। बल का ही का कपास, तुम्ही कपास, कपास रे टकलू। हाँ टकला तो रे, दोनों दोनों दोनों, बिन टकला टकला दोनों लला, मुहा के देखे नहीं बोले पा रहे हैं। नंबर बने चाले कैसे चला पाए है। कपास, कपास कपास, ले लिया ऐसी है। लला का ही का, ये सब बैला का जो है ना, तो मार के फाड़ दिए, फट के मर जाए। बोल का ही का, तो कर्म कहीं रे तो सब आ, कर्म कहीं। बोल कही का पढ़वे कहते कुछ एक दिन जो है जानवर आदमी का ही का पढ़ने लिखने ना है। एक दिन तुम लोग को बिना बोलने जो है 10 क्वेश्चन देंगे। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन दे देंगे सबको, और एकदम 5 मिनट के अंदर जमा ले लेंगे, और उसके बाद फिर पीटेंगे, दम भर पीटेंगे। समझ आ गया? इतना पीटेंगे, इतना पीटेंगे, इतना पीटेंगे, दूसरा दिन यहाँ पढ़ने आना छोड़ देगा। ठीक है, समझ आ गया? बकलोलबा का ही का। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो जाओ, आज इकोनॉमिक्स ना होगा, लेट हो गया। ऐसे संडे था, और संडे में एक ही क्लास, पिछला बार भी एक ही क्लास लिए थे।
गुरुजी सुबह 5 से 9 तक में विजेता एन लक्ष्य बेच समाप्त कर दीजिए, क्योंकि धूप हो जाता है। पहला तो ऑनलाइन में तेरा कौन धूप लगा है रे? मारबो चढ़ घड़ जी फट। तोरा ऑनलाइन में कौन धूप लगा है? ले ला आदमी। सर एक बार फिर से बैला कहिए ना। हाँ बोलो बैल, की हाल चाल? चलो बाय 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 बाय। सर हम लोग के भी पिटिएगा सर, एकदम तुम लोग को मार के फाड़ देंगे, फाड़ के फिर मार देंगे, फिर उठा बजा देंगे, फिर बजा के उठा देंगे। चलो बाय।